उत्पन्न अज्ञानता या घाती कर्मों से बिहेवियर और नया बिलीफ, ये जो बिलीफ है जो आपने बताया कि जो कि घाती कर्म के रूप में हमारे अंदर है, तो बिलीफ से नया बिहेवियर, पहली बार हमने सुना है बिहेवियर की उत्पत्ति होती है और एक और नया बिलीफ पैदा होता है जो कि डिस्चार्ज रूप में होता है। और फिर दोनों बिलीफ भी और बिहेवियर दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बिलीफ है वो अगले जन्म में भी ट्रांसफर हो जाता है, वो हटता नहीं है जब तक के ज्ञान से उसको नहीं समझ में आ गया, समझ में आएगा। आप कहाँ कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। देखो, आपके पास अभी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहन, ये कर्म कई अवतारों से है। इट इज टू बी कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, घाती कर्म। हाँ जी, अभी ये घाती कर्म आपको कई अवतारों से, हाँ जी, ठीक है जी, अभी आप जब कर्म की भुगतान कर रहे हैं वर्तमान में, अघाती कर्म को भुगतान बोलते हैं, अथवा तो भुगतान किए हुए कर्म को अघाती बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। उस समय आपके अंदर जो बिलीफ के रूप में जो चार्ज किया था, विद द हेल्प ऑफ अघाती, विद द हेल्प ऑफ घाती कर्म, घाती कर्म, हाँ जी। तो घाती कर्म से ही तो बिलीफ बनती है ना। अगर वो नहीं है और मन वचन काया है तो मोक्ष है। नहीं, बिलीफ से घाती कर्म, एक मिनट, जैसे महावीर का मोक्ष हुआ, अघाती कर्म तो थे। हाँ जी। तो घाती कर्म से, घाती कर्म है वो नए कर्म चार्ज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बिलीफ बनती है। हाँ जी। और वो बिलीफ से कर्म बनते हैं और कर्म का रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आता है। तो वो बिलीफ जो घाती कर्म से बनी, वो घाती कर्म नहीं है, वो कर्म है। क्या बताया? नहीं, मैं पहले तो ये था ना कि बिलीफ से घाती कर्म बनते हैं। अब आप कह रहे हैं कि घाती कर्म से बिलीफ बनता है। नहीं, अभी भी आपने कंफ्यूज हो गए। ये जो हमारा घाती कर्म है वो कहीं अवतारों की बिलीफ से मजबूत हुआ है। अच्छा, हाँ जी। अभी आप इसमें से संजोग के अधीन यूज करते हैं। उस समय जो बिलीफ बनती है उससे कर्म बनते हैं जिसका भुगतान नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। उस समय कर्म फल भी खत्म हो गया और वो बिलीफ भी खत्म हो गई। अगर वो बिलीफ आपने फिर उसको सही माना तो आपका घाती कर्म और पक्का होगा। अच्छा, बिलीफ से फिर घाती कर्म और पक्का हो जाएगा, ठीक है। मगर जो आपकी बिलीफ थी वो भी खत्म हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज कहेंगे। हाँ जी। जो हमने मन वचन काया तीनों को डिस्चार्ज किया बताया, तो मन के अंदर तो आप बिलीफ लेकर ही आए, वो भी डिस्चार्ज है। हाँ। और बाहर के संजोग, स्पीच और एक्शन जुड़ा हुआ है, वो भी डिस्चार्ज है। हाँ। और जो घाती कर्म है वो तो है ही, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। हाँ। अगर उसका ज्ञान का अगर आपने विज्ञान का उपयोग किया तो वो माइल्ड होगा और धीरे धीरे माइनस होगा। हाँ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो पक्का तो होगा ही। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अच्छा, स्वामी जी, शुरू में बताया गया था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद नए कर्म जुड़ेंगे नहीं, नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, यानी पेंडिंग कर्मों की मैं बात कर रहा हूं। अभी जब हमने ज्ञान लिया था तब शुरू में बताया गया था कि अब नए कर्म जुड़ेंगे नहीं, जो पाइपलाइन में कर्म है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी आपसे ये मालूम हुआ है कि ऐसा नहीं है कि वो कर्म गाढ़ होते हैं और गाढ़ होने से बाद नए कर्म जुड़ते हैं, और वो फिर मतलब अगर उनका निवारण नहीं किया गया तो वो कर्म जो है ना, इसी चक्कर में चलो कई अवतार इसमें गुजर जाते हैं। बराबर। तो हाँ, बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि आपने फिर ऐसा भी बोला था कि अगर नए कर्म नहीं जुड़ते हैं तो ये नरक लोक और
देवलोक फिर आपको कैसे आगे जन्म में मिलेगा? हाँ, फिर तो नहीं मिलते हैं। मेरा ये सोचना था उस वक्त कि जो पहले से किए, यानी आपने ज्ञान लेने से पहले जो अगर नरक के कर्म भी बांधे देखो हैं। देखो देखो, मैं आपको उत्तर दे दूं, मैं समझ गया। आपका प्रश्न क्या है, मैं समझ गया। हाँ आपका जी, प्रश्न ये है कि ज्ञान लेने के बाद जो बताया गया है कि हमको नए कर्म नहीं बनेंगे और हाँ जी, पाइपलाइन में है, उसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपको बताया था, ठीक है। ये रिलेटिव सत्य को छोड़ दो, हाँ जी, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, हाँ ठीक जी, है। हाँ तो जी, छोड़ दो इनको। हमने क्या कहा, विज्ञान ये कहता है जहां तक अज्ञान है वहां हाँ तक जी, कर्म बनेंगे, ओनली इन अ लास्ट बर्थ नहीं बनेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल। हाँ जी, ठीक है, अभी किताब में क्या लिखा है, किसी ने क्या कहा है, कब कहा है, वो हमारा सब्जेक्ट डिटेल में जाने का नहीं है। नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर उसके ऊपर टीका टिप्पणी क्यों करेंगे जब हमको वो सब्जेक्ट में ही नहीं जाना है। तो हाँ जी, आप दैट्स ट्रू, समझे, हाँ सिंपल जी, बात है कि लास्ट बर्थ के अलावा हर अवतार में हर लोग कर्म बांधेंगे, तभी नया कर्म, कभी नया जन्म होगा इनका, नया सफरिंग होगा। और आप कहोगे कर्म नहीं बनेंगे, तो फिर गति कैसे होगी। महावीर के भी 27 भाव में नरगति भी गए, देवलोक भी गए, पशु योनि में भी गए, तो क्या उसके पास ज्ञान नहीं था। अच्छा, हाँ ठीक है जी, तो बात तो हम्म, समझनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए मैं ऐसी बातों को टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, सिंपल बोलता हूं, रिलेटिव सत्य आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है कि सही है, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। हाँ जी, मेरा सब्जेक्ट है व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड व्हाट इज द रिलेटिव ट्रूथ, दैट्स इट। और रिलेटिव ट्रूथ में डीप में नहीं जाने का है, किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, हम इसमें डीप में हम्म, क्यों जाएंगे, व्हाई, हाँ, वी ठीक आर है, साइंटिस्ट। हाँ नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात सही है, हाँ, किया है, कहा है, ठीक है, हम मना नहीं करते। अभी हमको विज्ञान मिला, फिर वो रिलेटिव सत्य की बात करेंगे, तो फिर क्या होगा। हम्म, तो दे आर राइट एट इज व्यू पॉइंट, इट्स ओके। जितने कर्म हम बांधते हैं इस जन्म में, वो अगले मनुष्य जन्म आने तक वो सब पूरे हो जाते हैं क्या, कि आघाती कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं? मतलब अघाती ठीक है कि कई जन्मों अघाती में वो आगे ट्रांसफर भी हो सकते हैं, पेंडिंग भी रहते हैं। हाँ, अघाती कर्म 99.99% खत्म हो जाते हैं नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ में, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, कोई कर्म ऐसा होता है एक्सेप्शनल जिसको बोलते हैं, जिसके लिए संजोग नहीं है, तो वो पेंडिंग हाँ, रहता है। जैसे भगवान महावीर ने 27 साल पहले बनाया था कर्म, वो 27 भव के बाद खत्म हुआ, हाँ, हाँ, तो वो एक्सेप्शनल बोलते हैं, नॉट नॉर्मल। हम्म, आप समझे ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात कर्म तो खत्म हो जाते हैं सब। 100% खत्म हो जाते हैं नेक्स्ट हम्म, ह्यूमन लाइफ में। हम्म, हम्म। ठीक है सर, जय कोई सच्चिदानंद। कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता है। हाँ, हाँ, सिर्फ मैंने कहा ना कि ऐसे एक्सेप्शनल, वो भी सबका नहीं होता है, सबका तो 100% खत्म हो ही जाता है। अच्छा, हाँ, ओके सर, हम्म। धन्यवाद, तो जय सच्चिदानंद। ऐसी ऐसी बातें जब समझते हैं ना, तो आप एक साइंटिस्ट की तरह, किसी ने क्या कहा है, किताबों में क्या लिखा है, वो छोड़ दो। एक साइंटिस्ट की तरह सोचो कि अगर मैं मनुष्य भाव में आया हूं और मैंने आज कर्म चार्ज किया, हाँ जी, और अगर मैंने चार्ज कर्म 4 अवतार के किए, हाँ उसमें जी, एक अवतार था मेरा पशु योनि का, एक अवतार था नरगति का, एक अवतार था देवलोक का, और चौथा मेरा था मनुष्य भाव का। हाँ जी, ये 4 गति मेरे को क्यों मिली, जो मैंने कर्म किया था इसको फिनिश करने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, फिर आप कहोगे कि भी मनुष्य में दूसरी बार जब मैं आया, हाँ जी, तो मेरे पास अभी और कोई कर्म होगा, तो फिर आप आए क्यों, हाँ, नए कर्म बधाने के लिए तो आए, आए थे, तो फिर आप घूमेंगे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, तो तीनों अवतार के कर्म जो मनुष्य के अलावा था वो आपने खत्म कर दिया, जो आपने मनुष्य भाव में 4 किया था। अभी लास्ट पद आपका बाकी रहा मनुष्य भाव में, क्यों, क्योंकि वो भी आप लेकर आए। मगर क्यों लेकर आए, क्योंकि तभी तो आपको मनुष्य भाव मिला। अभी क्या करोगे, या तो मोक्ष में जा सकते हैं, या तो नया कर्म चार्ज करो, तभी तो आपकी गति शुरू हो जाएगी साइकिल।
हाँ जी, ठीक है, समझ गया। हाँ जी। हाँ, ओके ओके, जय ओके, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।